अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दुआ जफ़र। आज की वीडियो आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो का ही पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफरिंग डीपीटी और आज हम देखेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफरिंग डीपीटी। कुछ जिनका फीस स्ट्रक्चर कन्फर्म है, उनके रिक्वायरमेंट्स, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है PSRD कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस लाहौर। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट है, तो ये इंस्टीट्यूट है जो ये गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री ऑफर हो रही है डीपीटी की, ये प्राइवेट है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो होते गवर्नमेंट है, लेकिन उधर उसके अंदर ही कुछ प्रोग्राम्स प्राइवेट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे PSRD में ये जो इन्होंने एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग से खोला है, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट है। इसकी अपनी 3.5 लाख रुपए एनुअल फीस है और ये कोई 15-16 लाख रुपए पूरी डिग्री की फीस बनती है। पूरी प्राइवेट डिग्री है। लेकिन अगर यहाँ पर ही आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, कोई फिजियोथेरेपी के रिलेटेड, कोई ऑर्थोपैटिक के रिलेटेड, तो वहाँ पे आपका इलाज बिल्कुल फ्री होगा। वो उस हिसाब से गवर्नमेंट है, लेकिन पढ़ने के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट डिग्री है डीपीटी की यहाँ पर। लेकिन ये मैंने फर्स्ट नंबर पे अब क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर अब यही बात पॉइंट क्लियर करना है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस, यानी कि यहाँ पर इलाज के लिए बहुत पेशेंट्स आते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर डेली का 300-400 पेशेंट आ रहा होता है। अब हमारी जो फील्ड है, डीपीटी जो फील्ड है, यहाँ पर आपका जितना ज़्यादा पेशेंट एक्सपोजर होगा ना, उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। आप हर तरह का पेशेंट देखेंगे, सीखेंगे उस पर। तो इसलिए प्राइवेट डिग्री करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट मैंने इसीलिए ये रखा है कि अगर आप लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपका पेशेंट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा। इंस्टीट्यूट में पेशेंट्स आते रहते हैं, आपको कहीं बाहर निकल के इंटर्नशिप्स अलग से नहीं करनी पड़ेंगी। आपको आपके इंस्टीट्यूट के अंदर ही, आपकी डिग्री के अंदर ही काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डीपीटी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग PSRD कॉलेज को ही कंसीडर करें। और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स में कोई MD कैट नहीं है, सिर्फ FSC बेस मार्क्स पर इसका एडमिशन होता है। अभी शायद कोई टेस्ट आ जाए, बट स्टिल अभी तक कुछ भी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ FSC बेस मार्क्स पर ही एडमिशन होता है। अब जो सेकंड इंस्टीट्यूट है जो डीपीटी ऑफर करवा रहा है वो अगेन गुलाब देवी मेडिकल कॉम्प्लेक्स एजुकेशन कॉम्प्लेक्स लाहौर है। अब गुलाब देवी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगेन सेम PSRD वाला हिसाब, लेकिन डिग्री प्राइवेट हो रही है यहाँ पे। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट की डिग्री होती है। तो इधर की डिग्री भी प्राइवेट है, लेकिन अगेन बेनिफिट वही है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो पेशेंट ज़्यादा होगा, पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा होगा, लर्निंग ज़्यादा होगी। फीस इसकी भी 2.5-3 लाख रुपए एनुअल है, लेकिन अच्छी डिग्री हो जाती है यहाँ से आपकी, आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो अगर आप लोग अगेन MD कैट यहाँ पर भी कोई रिक्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ FSC बेस मार्क्स पर आपका एडमिशन होता है और बस कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आपने प्राइवेट जाना है डीपीटी में तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड इंस्टीट्यूट है वो है CMH मेडिकल कॉलेज लाहौर। अब ये आर्मी का है, ऑब्वियसली डिग्री अच्छी है, वैल्यू है इसकी, लेकिन फीस भी उतनी अच्छी है। इसकी जो फर्स्ट ईयर की फीस आ रही है वो है 4,48,000 और फर्स्ट ईयर की इतनी है क्योंकि वो एडमिशन और सारा कुछ डाल के। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर की फीस इसकी है 3,75,000 रुपीज़। तो महंगी है थोड़ी सी डिग्री, पर डिग्री अच्छी है। अगर आप लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं, आपने प्राइवेट में जाना है, डीपीटी करनी है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई MD कैट रिक्वायर्ड नहीं है, अभी तक नहीं था, लेकिन अब कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद इस दफ़ा ये कोई अपना टेस्ट लें, उसके बाद ये सारा मेरिट बना के एडमिशन लेंगे। लेकिन स्टिल जो लास्ट ईयर तक का था वो यही था जो मैंने आपको बताया कि कोई कुछ नहीं है, सिर्फ FSC बेस पर ही एडमिशन होता है। अब जो हमारे पास फोर्थ इंस्टीट्यूट है जो डीपीटी ऑफर करवा रहा है वो है UMT लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। यहाँ पर एक बहुत गलत मिसकंसेप्शन है कि इसकी डिग्री HEC से अप्रूव नहीं है। यहाँ पर जितने मेडिकल के प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो अप्रूव्ड नहीं है और डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की डिग्री की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की है। और हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर होती है कि आपका अगर कोई मेडिकल आप प्रोग्राम करवा रहे हैं तो उसके लिए HEC ये कहता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट्स को आप अलग शिफ्ट करें। तो
पहले यही था कि मेन कैंपस के अंदर ही मेडिकल की भी क्लासेस होती थी, सारे डीपीटी, डाइटिशियन, एमआईटी, एमआईयू, जो भी मेडिकल प्रोग्राम्स हो रहे थे यूएमटी में, वो सब वहाँ ही थे। लेकिन अब यूएमटी का मेन कैंपस जौहर टाउन में है। अब उन्होंने अपना हेल्थ साइंसेज का डिपार्टमेंट पूरा अलग करके रायवन रोड पे शिफ्ट कर दिया है। और अभी नेक्स्ट ईयर से वो लोग एमबीबीएस बीडीएस पे स्टार्ट करवा रहे हैं, तो उनकी डिग्री को भी बिल्कुल उतनी ही वैल्यू मिलेगी, उतनी ही वर्थफुल है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका ओवरऑल 5 ईयर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 14,99,000 रुपीज़। और यहाँ पर यूएमटी में क्या होता है कि क्वार्टर फीस होती है आपकी, साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है, 3-3 माह के बाद आप एक इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो अगर वो इंस्टॉलमेंट देखें तो 74,950 रुपीज़ वो बनती है 3 माह के बाद जो आपने देनी होती है। अब यहाँ पर अच्छी खासी आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं यूएमटी में। ये आपको यूएमटी की सारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर फिर भी आप डिटेल लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं भी आपको गाइड कर दूंगी। और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एफएससी बेस मार्क्स पे ही अपना टेस्ट लेते ज़रूर हैं, लेकिन वो एक सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने बस अपना एडमिशन लेना होता है, उनको टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो सिर्फ आपके एफएससी मार्क्स की बेस पर, बल्कि ये तो 60% मार्क्स वालों को भी एडमिशन ले लेते हैं। तो अगर आप लोग प्राइवेट डीपीटी में जाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर इसको कंसीडर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स अच्छे मिल जाएंगी आपको। जो 5th इंस्टीट्यूट है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूओएल। अब इसका भी मेन कैंपस अलग है, मेडिकल कैंपस अलग है। इसकी डिग्री की भी सेम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, इन्होंने अपना कोई मेरिट नहीं बनाना, इन्होंने सिर्फ अपने पैसे देखने हैं और एडमिशन आपको मिल जाएगा। आपके जितने भी कम मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स हैं आपके, उसके बाद सारा कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना लर्न किया और आप वहाँ से कितना सीख के निकले हैं। यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अब ये नहीं देखना कि बड़ा इंस्टीट्यूट है छोटा इंस्टीट्यूट है, आप लोगों ने वो देखना है जो आपके लिए अफोर्डेबल है। यहाँ पर अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अगर सीएमएच की बात की जाए उसकी फ़ीस ज़्यादा है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले पहले कोई वो नहीं देते, स्कॉलरशिप नहीं देते फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, उसके बाद आपका जीपी के अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन अब आप लोगों ने यहाँ पर ये सारा कुछ देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल रही है, कहाँ पे आपको पैसे कम देने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने सीखना खुद है सब कुछ। और जब आप सीख लेंगे ना तो आपकी डिग्री को किसी ने नहीं पूछना कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से डिग्री किया हुआ है। और बिलीव मी, ये सच्ची बात है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लोग भी कुछ ऐसे बैठे हुए हैं फारिग, और प्राइवेट वाले अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज और आपकी स्किल मैटर करती है। आप इंस्टीट्यूट को मत देखिएगा, सिर्फ अपने आप को देखिएगा कि आप लोग किधर इजीली जा सकते हैं, आप फीस पे कर सकते हैं प्राइवेट में, वो इंस्टीट्यूट ही चूज़ कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी फ़ीस की अगर इसकी बात करें तो इसकी 16 लाख फ़ीस है। इसकी ट्यूशन फ़ीस अब कम है, 1,35,000 है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले ऊपर वाले इतने पैसे लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने हर इंस्टॉलमेंट के अंदर लाइब्रेरी फ़ंड्स लेने हैं, फंक्शन फ़ंड्स लेने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लातादाद इनके फ़ंड्स हैं एक्स्ट्रा। तो इस वजह से इनकी ये 16 लाख रुपए ओवरऑल पूरी डिग्री की बन रही है। स्कॉलरशिप अगेन मिल जाती है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपके जीपीए के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप लोग प्राइवेट जाना चाहते हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं। 6th इंस्टीट्यूट है हमारे पास, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर। अब रिफ़ा एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक अच्छा नाम है इसका। इस वक्त डीपीटी का एमएस सिर्फ और सिर्फ रिफ़ा में हो रहा है पूरे पाकिस्तान में और कोई भी यूनिवर्सिटी एमएस नहीं करवा रही सिवाय रिफ़ा के। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर इसकी हम लोग फ़ीस की बात करें तो पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है 1,21,000 रुपये। हाँ, इतनी फ़ीस है। मैं सबकी फ़ीस यहाँ पे साथ साथ मेंशन भी कर दूँगी जिनकी कंफर्म है। रिक्वायरमेंट अगेन वही प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा कमाना है, आपके मार्क्स चाहे जितने भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 7th इंस्टीट्यूट हमारे पास आता है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। अब ये भी एमबीबीएस हो रहा है, यहाँ पे बीडीएस हो रहा है। जहाँ पे एमबीबीएस बीडीएस हो रहा है ना, वहाँ की डिग्री को वैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू मिलती है। हालांकि ऐसा कुछ एक्चुअल में देखा जाए तो नहीं है, लेकिन ये हमारे माइंड का ही सारा कुछ है कि अच्छा यहाँ पे एमबीबीएस हो रहा है, यहाँ की हर डिग्री अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगेन मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ अपनी फिजिबिलिटी को देखना है, जिधर आप फिजिबल है, जिधर आप आराम से जा सकती हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, आप वो इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिएगा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये टॉप 10 बता रही हूँ, इसके अलावा भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिधर आप जा सकते हैं। तो अगेन वही बात, अपने आप को देखिएगा।
यहाँ की फ़ीस कुछ कंफर्म नहीं है। यहाँ पे इन्होंने न्यू इस साल का फ़ीस पैकेज देना था तो जो अभी नहीं दिया, इसलिए इसकी फ़ीस कंफर्म नहीं है। जब MBBS के एडमिशन हो जाएंगे तभी अपना फ़ीस स्ट्रक्चर अनाउंस करेंगे, उसके बाद ही कुछ कंफर्म कहा जा सकता है। अब 7th इंस्टीट्यूट है हमारे पास राशिद लतीफ़ कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी। ये भी अगेन यहाँ पर भी सारे कोर्सेज हो रहे हैं, MBBS BDS सब जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हैं सब हो रहे हैं। डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री भी हो रहा है यहाँ पर। फीस इसकी भी ज़्यादा है, 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए है पर ईयर। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई MD-CAT नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ FSC बेस मार्क्स पर आपका एडमिशन होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट का सबका यही हिसाब है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अभी भी स्टिल मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरा क्या प्राइवेट यहाँ हो सकता है, वहाँ प्राइवेट आपका हर जगह हो जाएगा। आपके 500 भी मार्क्स हैं तो आपका प्राइवेट हर जगह एडमिशन। 9th इंस्टीट्यूट है हमारे पास अजरा नहीं मेडिकल कॉलेज है। ये भी फीस इसकी भी 4 लाख समथिंग है। ओवरऑल इसकी भी 17-18 लाख बन रही है DPT की फ़ीस। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस FSC बेस मार्क्स पे आपका हो जाएगा एडमिशन। अगर आप लोग इतना अफोर्ड कर सकती हैं तो आप लोग डेफिनेटली इसको भी कंसीडर करें। हमारे पास 10th इंस्टीट्यूट है जो DPT ऑफर करवा रहा है, वो है अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। अगेन मेडिकल और डेंटल कॉलेज है। फ़ीस ज़्यादा है, इसकी भी 17-18 लाख है पूरी डिग्री की। आज से कोई 4 साल पहले इनकी 2.5 से 3 लाख रुपए थी, अब तो 4 साढ़े 4 लाख से ऊपर गुजर गई होगी। तो ये जो सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, इनकी फ़ीस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफर करवा रही हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, UMT है, रिफ़ा है। इनकी फ़ीस कम है। डिग्री कोई मैटर नहीं करती, आप जिधर से मर्ज़ी लें। आप लोगों ने सिर्फ अपनी फिजिबिलिटी देखनी है। मैं ये बार बार बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग, मुझे पता है इस लेवल पे, अब आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरा यहाँ एडमिशन हो रहा है, क्योंकि ये होता है, हमारे साथ भी हुआ था। हमने ये सब चीज़ें देखनी होती है कि हम लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं। सब कुछ आपने सेट करके आगे जाना होता है क्योंकि 5 साल आप ऐसे रिस्क पे नहीं जा सकते कि आप इतने महंगे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, बाद में आपसे फीस ना दी जाए तो फिर फ़ायदा क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ये चीज़ें आपने देखनी है लाजमी। पहले ये टॉप 10 मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स बताए हैं, इसमें अगर आपको किसी चीज़ की और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, किसी की कोई स्कॉलरशिप चाहिए पूछनी हो आपने, तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूँगी। आपको जिस तरह भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ मैं आपको ज़रूर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।